सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति 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 ही बोलते हैं। इसका भी एक अर्थ होता है। हमारे इस संसार में सारे जीव 3 प्रकार की अशांति से तप्त है। इसीलिए हम ईश्वर के पास प्रार्थना के बाद 3 प्रकार की शांति की अपेक्षा रखते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। इससे पूरा संसार तप्त है। हम भी, आप भी, सब इस संसार में जीने वाले सब मनुष्य, सब इंसान 3 प्रकार की अशांति से तप्त है, आधि, व्याधि और उपाधि। ताप, इसमें मर्यादा चाहिए। यदि मर्यादा है तो ये तप्त से आप बच जाएंगे। ताप और मर्यादा, परिमितता, ये दोनों को इस समय से बहुत संबंध है। आज हमारे साल के पूरे 12 महीने में एक मास, चैत्र मास, बहुत तप्त होता है, बहुत गर्मी होती है उसमें। ये तप्त से मर्यादा रखेंगे तो बच जाएंगे। इसीलिए ये चैत्र मास की आने वाली कल नवम के दिन भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ है। सारे 12 महीने में सबसे ज्यादा ताप इस महीने में होता है। कल दोपहर 12 बजे सब जब सूर्य हमारे सर पे तप्त होता है, तभी सबसे ज्यादा जहां ताप होता है, उसी समय में भगवान राम का जन्म होता है। ये राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। ताप से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, जीवन को परिमित करना चाहिए। और जीवन को परिमित करने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ है, यह हमें सोचना चाहिए। और भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे, श्रावण महीने में सबसे ज्यादा अंधेरा, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्णत्व का ज्ञान ही हमारे जीवन का अंधेरा निकाल सकता है। यही जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा है हमारा। यह अंधकार निकालने के लिए पूर्णत्व का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा अंधेरा जब था, तब पूर्ण पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। ये ताप से तप्त न होकर शांति प्राप्त करने के लिए जीवन में मर्यादा की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा तपने वाले समय में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। और उपनिषद मर्यादा पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम दोनों की बात समझाने के लिए हमारे पास आया है, क्योंकि वो हमारी मां है। हम अध्ययन कर रहे हैं कैनो उपनिषद। कैनो उपनिषद का प्रथम इतनी बात तो हमें मुखोद्गत कर देनी चाहिए। कैनो उपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। यही है पूर्णत्व के पास पहुंचाने के लिए। मर्यादा भी इसमें आती है, जिसको हम परिमितता कहते हैं। यह भी सोचते हैं ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की समझ, ब्रह्म के बारे में जो हमारे जीवन में अंधेरा छाया है उसको निकालने का। ये अंधेरा जब निकलेगा तभी सारे तप्त से हम शांत होंगे। ओम शांति 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 ही। तीनों प्रकार के शांति चाहिए। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में है। निकालने के लिए उपनिषद के अध्ययन के बगैर हमारे जीवन में यह संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ऐसी एक स्कूल होनी चाहिए जिसके अभ्यासक्रम में श्रीमद् भगवद गीता होनी चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, ब्रह्म सूत्र भी अभ्यासक्रम में होना चाहिए। जो नहीं था, नहीं है, वो हमें सोचना चाहिए। इसीलिए कैनो उपनिषद उनके प्रथम और दूसरे खंड में हमें ब्रह्म ज्ञान बताता है। मगर ज्यादा ब्रह्म समझ में आए, इसीलिए तीसरे खंड में हमें एक कथानक बताता है। कथानक का नाम है दैवासुर संग्राम। देव और असुरों का संग्राम। देवों का विजय होता है। विजय होने के बाद वो गर्विष्ठ हो जाता है। उनके हुए गर्विष्ठ को
ब्रह्म ने जान लिया और ब्रह्म यक्ष के रूप में उनकी सभा के दूर प्रकट हो गए। देवों ने उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो पहले वायुदेव को भेजते हैं, अग्निदेव को भेजते, आप देख के आओ ये कौन है, मगर अग्निदेव पहचान नहीं पाया, वापस आ गया। फिर वायुदेव को भेजते हैं, वायुदेव भी यक्ष को देखकर वापस आ गया, उसकी पहचान नहीं पाया, क्योंकि उनको बोले थे आप कौन है, पहचान दे दी और आप क्या कर सकते, उनके बारे में भी दोनों को एक झटका लगा और वापस आ गए। पूरी कथानक डिटेल से हम देखते नहीं है, क्योंकि आगे देख चुके हैं। बाद में सभी देवों ने इंद्र को प्रार्थना की कि आप जाइए। इंद्र देखने के लिए गया, यक्ष को देखा, मगर यक्ष अंतर्धान हो गए, तिरोभाव हो गया और उसी जगह पे एक स्त्री का आविर्भाव हुआ। उस स्त्री का नाम है उमा। ये दोनों का संवाद यानी चौथा खंड। अभी हम चौथा खंड देख रहे हैं, चौथा खंड देख रहे हैं। इंद्र का प्रश्न होता है कि अभी जो यक्ष दिखाई दिया, आप दिखाई दिए, यक्ष कौन था? तभी उमा का प्रत्युत्तर है सा ब्रह्म इति, वो ब्रह्म ही जो आपने यक्ष को देखा हो। इंद्र को आश्चर्यचकित हो गया कि ब्रह्म मेरे सामने आके गए। उनके बारे में उमा ने इंद्र को बहुत सारी बातें बताई, यानी इंद्र ने ब्रह्म को देखा भी, आंख से, कान से सुना भी। तभी उमा बताती है कि वायु, अग्नि, इंद्र तीनों सब देवों में महान है, अतितराम इति। मगर तीसरे मंत्र में बता रही है वायु, अग्नि और सभी देव में इंद्र सबसे महान है, अतितरान एव। क्यों? क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म को सबसे नजदीक से देखा और दो प्रकार से देखा, दृश्य श्राव्य दो प्रकार से देखा। यदि दृश्य और श्राव्य आप देख सकते हैं तो वो ब्रह्म का नाम है सोपाधिक ब्रह्म। जब भी ब्रह्म उपाधि सहित हमारे सामने प्रकट होते हैं तभी दृश्य और श्राव्य हम कर सकते हैं, नहीं तो ब्रह्म को ऐसे देख नहीं सकते। हमें यह प्रश्न हुआ कि इनकी उपासना हो सकती है कि नहीं क्या? इसीलिए कैनो उपनिषद चौथे खंड के चौथे मंत्र से उपासना के बारे में बता रही है। मगर इनसे पहले उपनिषद हमें यह स्पष्टता करना चाहती है कि ब्रह्म के दो प्रकार है। एक प्रकार है सोपाधिक ब्रह्म, दूसरा प्रकार है निरूपाधिक ब्रह्म। जिन्होंने ये शरीर की उपाधि ली है वो भी ब्रह्म है, मगर ये सोपाधिक ब्रह्म है, इसीलिए दृश्य श्राव्य हो सकता है। इस सृष्टि में सब जगह पे ब्रह्म है, मगर वो निरूपाधिक ब्रह्म है, इसीलिए हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। इनकी उपासना नहीं हो सकती है। इनकी उपासना हो सकती है। बहुत ज्ञानी लोग इनकी उपासना करते हैं और सामान्य लोग ये करते हैं। उपनिषद तो मां है, सबका सोचती है, इसीलिए इस दुनिया में सामान्य लोग जो ज्ञानी नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उनका भी सोचती है और उनके बारे में बता रही है कि सामान्य लोगों के लिए ब्रह्म की उपासना ही कल्याणकारक मार्ग है। मगर उपासना कैसे करेंगे? तो ये सोपाधिक ब्रह्म का तीन प्रकार हमें सोचना चाहिए। एक है आदि भौतिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप, दूसरा है आदि दैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप, और तीसरा है आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप। आपको प्रश्न होगा
कि हमें इनकी उपासना के बारे में उपनिषद ने क्यों ना बताया? सोच लिए, आदि भौतिक प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जा सकता है, स्पर्शा जा सकता है, सुना जा सकता है। आदि भौतिक की उपासना हम कर ही रहे, जो पूजा पाठ कर रहे, उपवास कर रहे, एकटाना कर रहे, वो सब जो कर रहे, यात्रा कर रहे, पद यात्रा कर रहे, वो सब आदि भौतिक ब्रह्म के उपासना कर रहे। इसके लिए विवेचन करने की जरूरत, आवश्यकता उपनिषद को नहीं पड़ी है, इसीलिए उपनिषद ने इसका वर्णन नहीं किया है। मगर आदि दैविक का वर्णन करना पड़ेगा, इसीलिए चौथे खंड के चौथे मंत्र में आदि दैविक ब्रह्म की उपासना कैसे हो सकती है, इसके लिए उपदेश केनो उपनिषद दे रहा है। जब भी उपासना का उपदेश दे रहे हैं उनको कहते हैं आदेश। इतनी बात हमने सोच ली है। चौथे खंड के चौथे मंत्र में 2 प्रकार के आदेश केनो उपनिषद ने दिया है। एक आदेश दिया है बिजली का एग्जाम्पल लेके, दूसरा आदेश दिया है नेत्र का पलकने का एग्जाम्पल देके। 2 आदेश दिए हैं, हम देख रहे हैं। तस्य एषः आदेशः, उस ब्रह्म के लिए आदेश है। कौन सा ब्रह्म? आदि दैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप की उपासना के लिए चौथे मंत्र में। इसीलिए चौथे मंत्र की शुरुआत ही ऐसी होती है, तस्य एषः आदेशः, उस ब्रह्म का आदेश है चौथे मंत्र में। वैसे ब्रह्म की उपासना के लिए यहां चौथे खंड के चौथे मंत्र में उपदेश दिया गया है। कौन सा ब्रह्म? वह ब्रह्म यानी वैसा ब्रह्म, यानी कौन सा ब्रह्म, कैसा ब्रह्म? उस ब्रह्म यानी कौन सा ब्रह्म? यत् एतत् विद्युतः विद्युतत्, जो बिजली के समान चमकने जैसा है। बिजली समान नहीं है, ध्यान रखना, बिजली के चमकने के समान है, ऐसा बताया। यत् एतत् विद्युतः विद्युतत्, पहला आदेश। मगर वो ब्रह्म कर भी क्या रहा, क्रिया क्या कर रहा है, इसके बारे में भी चौथे मंत्र में ही बता दिया। आ इति न्युमिमिषत्, न्युमिमिषत् यानी नेत्र का पलकना, खोलना या बंद होना। क्या कर रहा है? नेत्र जैसे पलक कर रहा है वैसे ये ब्रह्म प्रादुर्भूत हो रहा है। आ इति आधिदैवतम, आ ये ही आधिदैवतम की उपासना है। 2 आदेश में से हमें उपासना ढूंढनी है कि केनो उपनिषद हमें क्या बताना चाहती है। आज हम पहले आदेश के बारे में सोचेंगे। 2 आदेश बताया, उसमें पहला आदेश के बारे में आज हम सोचेंगे। वो आदेश है बिजली का चमकना। उनके जैसा ब्रह्म है, चमक जैसा ब्रह्म है। जब बिजली चमकती है तब हमें डर लगता है कि नहीं लगता है? कई लोगों को ब्रह्म की भी डर लगता है। जब बिजली चमकती है तो आकाश में प्रकाश भी होता है, गर्जना भी होती है, और दोनों साथ में जब होता है तभी इंसान को डर लगता है। इसकी पहली बात सोचते हैं, डर लगता है। हमें ब्रह्म का भी डर लगता है। क्यों? यदि आपने ब्रह्म को जान लिया तो आप खुद को खो देंगे, आपका मैं खलास हो जाएगा। जब मैं खलास होगा तभी ब्रह्म को जान पाएंगे। यदि मैं खलास हो गया तो आप भी ब्रह्म में समाविष्ट हो जाएंगे। कोई इंसान नहीं चाहता है अद्वैते आनंद दिसे वेद खरे बदता, द्वैते मिलन मधुरु मानो हूं घनश्याम। योगेश्वर भगवान की जो आरती है उसके अंतिम पंक्ति बहुत ध्यान से सोचने जैसी, वेदों का सार निकाल कर बता दिया है। किसी को ब्रह्म में सम्मिलित नहीं होना है। डर लगता है ब्रह्म का, मैं सम्मिलित हो जाऊंगा तो मैं ही खलास हो जाऊंगा। जैसे बिजली का डर लगता है वैसे ब्रह्म का भी डर लगता है इंसान को समाविष्ट हो जाने का। बिजली रात को ही होती है,
यानी दिन में होती है तो हमें दिखाई भी नहीं देती है, बिजली रात को ही दिखाई देती है, अंधेरे में ही होता है। यानी ब्रह्म अज्ञान रूपी अंधेरे में ही समझ में आता है। जिसको ज्ञान है उसकी ब्रह्म की समझ की क्या जरूरत है, जो अज्ञान में है उसी को ही समझ आती है। इसीलिए बिजली रात को होती है, ब्रह्म अज्ञान रूपी अंधेरे में ही दिखाई देता है। धुंधना चाहिए, ये साम्यता है। बिजली से हम बच्चों को दूर रखते हैं। रात को जब बिजली होती है तो बच्चों को हम घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहीं गिरेगी तो आप मर जाएंगे, नहीं निकलने देते, बच्चों को बचाते हैं। वैसे ब्रह्म से भी लोग बच्चों को बचाते हैं। इसीलिए तो बच्चों को बचपन में उपनिषद या श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं सन्यासी हो जाएगा, सन्यासी इसीलिए होगा, हम सोचते ही नहीं है वैराग्य को। विराग, ये संसार में राग है, ईश्वर के पास जाना है तो ये राग को काटना पड़ेगा। यदि काट दिया, उसको ही बोलते हैं विराग, इसको ही आपने कर दिया वैराग्य, इसको ही आपने बना दिया सन्यासी। संसार में रहते हुए भी आपको विराग बनना है, तभी आप ब्रह्म को पूर्ण तरह से जान पाएंगे। मगर हम तो बच्चों को नहीं जाने देते, हम बच्चों को वो अध्ययन नहीं करवाते जिसे ब्रह्म जान लेते, क्योंकि हमें वैराग्य का डर लगता है, गिरेगी तो। ये तीनों बात बिजली की ब्रह्म के साथ समाविष्ट है। इतना नहीं है, बिजली जब चमकती है तब उसका चित्र, तस्वीर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सेकंड मात्र के लिए चमकती है। उसको देखे या चित्र निकाले, यदि चित्र निकाले तो देख नहीं पाएंगे, यदि देखना है तो चित्र नहीं निकाल पाएंगे। बिजली का कभी भी चित्र या तस्वीर नहीं निकाल पाएंगे। आप ब्रह्म का भी चित्र या तस्वीर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप ब्रह्म को मिलते हैं तभी मैं ही खत्म हो जाता है। मैं खत्म नहीं होता तो ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे। यदि तस्वीर निकालने वाला, चित्र पारने वाला मैं ही नहीं रहता है तो तस्वीर कौन निकालेगा? जैसे बिजली की तस्वीर नहीं निकल सकती है, वैसे ब्रह्म की भी तस्वीर नहीं निकल सकती। आप बिजली का वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? चलो, अभी आपको बिजली के ऊपर 1 घंटे को बोलने के लिए बताया, चमकने ऊपर, तो क्या बताएंगे आप बिजली का वर्णन नहीं कर पाएंगे, वैसे ब्रह्म का भी वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है। तस्वीर इसीलिए ब्रह्म की नहीं निकलती है क्योंकि वो निराकार है, कोई आकार ही नहीं है उसका। आप ब्रह्म का वर्णन इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके वर्णन में गुण या अगुण ही होगा, दुर्गुण ही होगा, दूसरा क्या होगा? उनके पास तो कोई गुण ही नहीं, वो तो निर्गुण है, उसका वर्णन कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? आप बिजली का संग्रह नहीं कर पाएंगे। कभी ऐसा सोचा है कि बारिश में जब बिजली चमक रही थी तो उनका मैंने मेरी बैटरी में संग्रह कर लिया, साल भर मेरे घर में उजाला देगी? कोई इंसान बिजली का संग्रह नहीं कर सकता है। इसी तरह ब्रह्म का भी संग्रह नहीं कर सकते। आपको मैं घुमाना ही पड़ेगा। यदि मैं है तभी संग्रह हो सकता है, मैं नहीं है तो संग्रह कैसे हो सकेगा? वर्णन नहीं, संग्रह नहीं, तस्वीर नहीं। हमें ये प्रश्न है कि हमें ये बिजली का चमकने की अनुभूति चाहिए, हमें ये अनुभूत करना है। कैसे करेंगे? यदि आपको अनुभूत करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। शतु दीर्घ काल नैरत, हम उपासना ही समझ रहे हैं, आदि दैविक ब्रह्म की उपासना। उपनिषद ने तो बता दिया ब्रह्म बिजली का चमकने जैसा है। ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म के साथ बिजली का चमकना समान कर हमने देख लिया। अभी हमें समझना है कि हमें बिजली के चमकारे का अनुभूत करना है, उपासना करनी है, देखना है। तो कैसे कर रहेंगे? आदेश ही मान रहे हम। अनुभूत करने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। किसकी साधना? चित्त एकाग्रता की साधना। हम ईश्वर की मूर्ति में हमारे मन को स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, इस जन्म में भी नहीं होगा,
योग दर्शन तो हमें बता रहे सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु दीर्घ काल जन्माराओ तक उपासना करनी पड़ेगी। नारद जी 2 इंसान तप कर रहे थे, उनके पास पहुंच गए। एक ने बोला कि प्रभु मुझे ब्रह्म कब मिलेगा? तो नारद जी ने बताया कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने भी पत्ते हैं गिन लो, उन इतने जन्म आपके होगे तभी आपको ब्रह्म मिलेगा। अभी साधना करो। तो वो इंसान ने सोचा को तो कितने सारे पत्ते हो, तो गिन भी नहीं सकते, तो उतने सारे जन्म तक हम कहां साधना करेंगे? उठ के घर पे चले गया। साधना नहीं है उनकी। दूसरे पेड़ के नीचे गए, दूसरे भी साधक बैठा था, उनको भी नारद जी ने पूछा कि नारद जी मुझे ब्रह्म कब मिलेगा? नारद जी ने बताया कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे उनके जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक आपको साधना करनी पड़ेगी। तो जो साधना करने वाला इंसान था, उन्होंने नारद जी को बताया मुझे इतने जन्मों के बाद तो ब्रह्म मिलेगा ने, तो कि निश्चित मिलेगा। उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। सतु दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इतनी साधना आपको करनी पड़ेगी चित्त एकाग्रता के लिए। दादाजी हमारे कह रहे हैं कि हर रोज भगवान के पास मन को रखना चाहिए, पहले मूर्ति में रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप प्रयत्न करेंगे तो मूर्ति भी चली जाएंगी, मैं भी चला जाएगा और जगत भी चला जाएगा। ये जागृत अवस्था में जब होगा, व्यवहार में तो मूर्ति चली जाती है, अब सोते हैं तब तो मूर्ति चली जाती है, मगर ये साधक जब साधना कर रहे हैं तो वो व्यवहार में भी नहीं है, निंद्रा में भी नहीं है, फिर भी मूर्ति चली जाती है। वही क्षणिक चमत्कार बिजली के चमकारे जैसा है, वही ब्रह्म का स्पर्श है, वो अनुभूति हमें करनी पड़ेगी। सब चला जाएगा। ये उपासक निंद्रा में भी नहीं है, व्यवहार में भी नहीं, मगर चित्त एकाग्रता के लिए परिमितता चाहिए। परिमितता यानी मर्यादा, लिमिट्स। और जीवन में मर्यादा सिखाने के लिए ही भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। वाल्मीकि का रामायण कभी पढ़ना चाहिए। हमें तो बहुत इच्छा होती है कि व्यास का महाभारत, वाल्मीकि का रामायण हमें पढ़ लेना चाहिए। चारों वेद की बात उसमें आ जाती है। कहां पढ़ते हैं? स्कूल का अभ्यासक्रम ही वाल्मीकि रामायण और व्यास जी का महाभारत होना चाहिए। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, सभी वेदों का निचोड़ आ जाता है। पढ़ेंगे यदि तो हमें समझ में आ जाएगा। जीवन में किसी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महाभारत पढ़ लिया तो ये आना चाहिए। मगर इसके लिए धर्म, नीति, न्याय, भक्ति, ये सब को अध्ययन करके जीवन में लाना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों को ये क्या जरूरत है? कई लोग मानते हैं कि भक्ति की तो इसमें जरूरत नहीं, न्याय की तो इसमें जरूरत, नीति की तो इसी से ही परिमितता आती है। सामान्य लोग समझ रहे स्वर्ग और नरक के लिए नीतिमान रहते हैं। आध्यात्मिक लोग अपने आत्मा की अधि के लिए नीति का पालन करते हैं। सामान्य लोग समझते हैं कि यदि मैं नीतिमान नहीं रहूं तो दुनिया मुझे तुच्छकार देगी, तुच्छ गिनेगी। आध्यात्मिक लोग समझ रहे हैं कि यदि मैं नीतिमान नहीं रहा तो मेरा मन ईश्वर के पास स्थिर नहीं होगा। इसीलिए मुझे धर्म चाहिए, इसीलिए मुझे न्याय चाहिए, इसीलिए मुझे भक्ति चाहिए। बहुत बड़े विषय, बहुत एक चिंतन के विषय। शॉर्ट में हम तो उपासना ढूंढ रहे हैं। जो आदेश उपनिषद ने बताया वो आदेश के पास पहुंचने की उपासना समझ रहे हैं। ये तो चाहिए ही धर्म, नीति, न्याय। सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए भक्ति की भी इतनी ही आवश्यकता है, वो तो चाहिए ही, इसके बगैर नहीं हो सकते। सामान्य लोग समझ रहे हैं कि हम धर्म का पालन करेंगे, नीति में रहेंगे, न्याय के दर से जिएंगे तो समाज का स्वास्थ्य बढ़ेगा, वो तो अच्छी बात है। मगर आध्यात्मिक लोग समझ रहे हैं मैं धर्म का पालन करूंगा, मैं नीतिमान रहूंगा, मैं भक्ति करूंगा
तो ईश्वर मुझे सबसे नजदीक लगेगा, मैं उनके पास बैठ सकूंगा, मैं उसकी गोद में बैठ सकूंगा, सबसे नजदीक लगे, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। सब लोग नीतिमान रहते हैं, सब लोग न्याय का पालन करते हैं, सब लोग धर्म से डरते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, मगर अंतर फर्क है। उनका उद्देश्य, आध्यात्मिक लोगों का ये करने का उद्देश्य कुछ अलग है, और मेरे जैसे सामान्य लोगों का ये सब करने का कुछ उद्देश्य अलग है। मगर ये तो चाहिए ही, इससे बगैर आप आगे नहीं पहुंच जाएंगे। कई लोग बोलते हैं नहीं, हमारे पहुंचे हुए लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि ईश्वर तो कृपा साध्य है, और कई लोग बता रहे हैं कि साधना साध्य है। हमें ईश्वर ब्रह्म में साक्षात्कार, हमें बिजली का चमकना तभी दिखाई देता है जब ईश्वर की कृपा होती है। और कई लोग मानते हैं कि हमें ब्रह्म का स्पर्श तभी होता है जब हम साधना करते हैं। इसके लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो बहुत सारे पजल बना देते हैं, ईश्वर कृपा साध्य या साधना साध्य, दोनों साध्य है ईश्वर। पहली साधना चाहिए ही, साधना करते 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 आप आध्यात्मिकता तक पहुंचेंगे, आपकी चित्त एकाग्रता होगी, बाद में कृपा साध्य आती है, बाद में ईश्वर तय करता है कि उनके सामने मुझे जाना है या नहीं जाना है। पहले से मान लेना गलत है, ईश्वर कृपा साध्य है, और अंतिम तक जान लेना गलत है, ईश्वर साधना साध्य। पहले साधना चाहिए ही, सतो दीर्घ कालम नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो धृत भूमि ही, पहले चाहिए ही, बाद में ईश्वर की कृपा। हम प्रयत्न करते 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 बहुत सारे डीप में से ऊपर आ जाते हैं, हाथ ऊपर निकाल दिया, बाद में ईश्वर की कृपा हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालने की। जब प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो इतना सारा हाथ लंबा ईश्वर नहीं करेगा। कृपा साध्य भी नहीं है, साधना साध्य भी नहीं है। हमें पहली साधना चाहिए, बाद में ईश्वर की कृपा, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसी तरह बिजली का चमकना यानी सगुण आधि दैविक ब्रह्म की उपासना, इनके साथ सरखाया है। वहां तक पहुंचना है तो हमें धर्म भी पालन करना है, नीति में भी रहना है, न्याय से भी जीना है, और भक्ति भी करना है। ये चारों इसीलिए करना है कि ये चारों करने के बाद ही हमारा जीवन परिमित होता है, मर्यादित होता है। राम के जीवन में धर्म का पालन, नीति से जीना, न्याय की तरह रहना और भक्ति से रहना, ये चारों बात थी। ये चारों बात सम्मिलित इसीलिए होती है कि इससे हमारा जीवन परिमित होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है तो राम के जन्म दिवस के निमित्त हमें सोचना चाहिए, हमें धर्म भी चाहिए, हमें नीति भी चाहिए, हमें न्याय भी चाहिए, हमें भक्ति भी चाहिए। यदि इतना आ गया तो जीवन में परिमितता आ जाएगी, मर्यादा आ जाएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुश हो जाएंगे। यदि ये आ गया तो आप ईश्वर के साथ मन को टिका सकेंगे, मिला सकेंगे। परिमितता के बाद ही चित्त एकाग्रता होती है। एक दिन में चित्त एकाग्रता नहीं होती है, इनके लिए साधना करना पड़ेगा। यदि आपने इतनी उपासना कर ली, उपनिषद ने जो आदेश दिया, तभी आपको बिजली के चमकने की अनुभूति हो जाएगी, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएंगे, यानी पूर्णत्व का स्पर्श हो जाएंगे, यानी श्रावण मास के आठम के दिन होने वाले अंधेरे से भी आप मुक्त हो जाएंगे, यानी चैत्र मास के नवम के दिन दोपहर 12 बजे के तप्त से भी आप ठंडक पा सकेंगे। तीनों प्रकार की शांति के सामने आप अशांति को दूर कर सकेंगे। जब भी आपको ये अनुभूति होगी, तब यदि आपको ये अनुभूति होगी तो समझ लेना आप आदि दैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप की उपासना करने में सक्षम हो गए, सफल हो गए। कैनो उपनिषद ने चौथे मंत्र में, चौथे खंड के चौथे मंत्र में हमें 2 आदेश दिया है। एक आदेश है बिजली और दूसरा आदेश है नेत्र। ये हमें समझ लिया, ये हमें समझना है कैसा आदेश है। आने वाले बुधवार को आएंगे, ये नेत्र यानी आ इति न्यूमिमिषत्, ये समझेंगे। तस्य एषा आदेश, उस ब्रह्म के लिए आदेश दिया है। कौन सा आदेश? यत् एतद् विद्युतः व्यद्युतत्
ये आदेश दिया। दूसरा, आ इति न्युमिमिषत्, बाद में क्या कहा, आ इति आधि दैवतम, ये आधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म के रूप के लिए दो आदेश है। यत एतत् विद्युतः व्यद्युतत्, दूसरा आदेश है आ इति न्युमिमिषत्, आ इति न्युमिमिषत्, आने वाले बुधवार को आएंगे, इनके बारे में हमें और कुछ सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।